Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll do the next part of the topic relations and functions. आज हम functions के बारे में पढ़ेंगे. Relations का हमने already कर लिया है, उस पे बेस कुछ PYQs भी हमने की हैं. Now we'll begin with functions and then in the end we'll do an MCQ round जहाँ पे हम अलग अलग टाइप के MCQs देखेंगे. So let's begin with the topic. देखो क्या कह रहा है functions. A relation R from set A to set B is called a function. सबसे पहले important point क्या है कि अगर हम एक रिकैप लें जो हमने पढ़ा है तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था? एक सेट था, इसका ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट था. सिमिलरली रिलेशन जब आते थे तो रिलेशन क्या था? एक सबसेट होता था किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, रिलेशन भी एक सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, बट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. सिमिलरली फंक्शन भी क्या है? एक सेट है. ये एक सेट है बट क्या है? अगर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन. अगर कोई रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी सेट तो वो फंक्शन कब कहलाता है? अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी. पहली कंडीशन ये है. नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज इन सेट बी. तो देखो दो पॉइंट है. रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, जैसे मान लेते हैं ये दो सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये ए और ये बी, दो सेट्स हैं हमारे पास. रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये रिलेशन कब फंक्शन कहलाएगा? जैसे मान लेते हैं यहां पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं कुछ, अब ये मेरे दो सेट्स हैं. अब मेरे को एक रिलेशन बनाना है. आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन. एक रिलेशन, ये वाला रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का, उसकी एक इमेज होगी कहाँ? सेट बी में. जैसे मतलब कि वन मान लेते हैं रिलेटेड है सिक्स से, टू रिलेटेड है सेवन से, थ्री रिलेटेड है एट से, फोर रिलेटेड है नाइन से और फाइव रिलेटेड है किससे? टेन से. तो मैं कह सकता हूं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, वन की इमेज सिक्स है, टू की इमेज सेवन है, थ्री की इमेज एट है, फोर की इमेज नाइन है, फाइव की इमेज क्या है? टेन है. तो सेट ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है सेट बी में. और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और क्या है कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज इन सेट बी. अगर हम सारे के सारे देखें, इन सब की एक ही इमेज है सेट बी में. सो ये रिलेशन क्या है? फंक्शन है. दिस रिलेशन इज अ फंक्शन. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे मान लेते हैं ये सेट ए और ये सेट बी. अब इसमें हम रखते हैं एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ रखते हैं 11 12 13 14. अब अगर हम यहाँ देखें, अगर मेरे को मैप करना, अगर मैं पूछूं कि ये क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो आप बताओ मेरे को क्या होगा. वन का रिलेशन अगर करते हैं 12 के साथ, टू का 13 के साथ, थ्री का 14 के साथ, फाइव का कर देते हैं 11 के साथ, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? अब देखो हमारी कंडीशंस क्या थी कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए किसमें? सेट बी में. यहां पे और साथ में ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी एक से ज्यादा इमेज हो सेट बी में. अगर यहां देखें, वन की तो इमेज है 12, टू की है 13, थ्री की है 14, फाइव की है 11, बट फोर की कोई भी इमेज नहीं है सेट बी में. तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नो, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. एक और एग्जांपल देखते हैं. अब देखो मान लेते हैं इसका ये इससे रिलेटेड है, ऐसे ये इससे रिलेटेड है,
ये इससे है, ये इससे है और ये इससे है, एंड इसका रिलेशन ले लेते हैं इसके साथ, और साथ में ये भी मान लेते हैं कि 1 का 8 के साथ साथ ये भी एक इमेज है 9। तो मैं कह सकता हूं यहां सारे एलिमेंट्स की तो इमेज है सेट बी में, बट 1 की 2 इमेजेस हैं, एक हमने ली 8 और एक ली हमने 9। तो कंडीशन क्या थी कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन 1 इमेज इन सेट बी। एक इमेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट इस वाली अगर फिगर में देखें तो इसकी कितनी इमेजेस हैं, 2 इमेजेस है, 1 हैज 8 एज वेल एज 9 एज एन इमेज इन सेट बी। तो ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं होगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है कि रिलेशन फंक्शन कब होगा, कि जब हर एक एलिमेंट सेट ए का जो होगा उसकी इमेज होगी सेट बी में, एक ये कंडीशन है, और किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज ना हो सेट बी में, तो वो रिलेशन क्या होगा, एक फंक्शन होगा। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक सेट है 1 2 3 4 जिसमें एलिमेंट्स है। इफ x कॉमा y belong to this set जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, then which of the following are functions of the given set। फंक्शन 1 क्या है, x कॉमा y such that y is equal to x plus 1। अब अगर हम इसको मैपिंग करके देखें तो पहले वाले में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और दूसरे वाले में अब देखो क्या कह रहा है, x और y दोनों इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, तो वहां पे भी क्या है 1 2 3 4 है हमारे पास। अब y क्या होगा, x प्लस 1। अगर मैं x को 1 पुट करूंगा देखो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये किसकी इमेज है। x को मैं अगर 2 पुट करूंगा तो y क्या हो जाएगा 3, 3 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा y 4, 4 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 5, बट 5 यहाँ पे है नहीं इस सेट में, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे 1 की इमेज है, 2 की है, 3 की है, बट 4 की कोई भी इमेज सेट बी में नहीं है, दूसरे सेट में नहीं है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। आई होप ये क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो कि जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं। बाद में लेटर ऑन विल डू एमसीक्यूज आल्सो एंड पीवाईक्यू आल्सो, जो भी बच चुके हैं इसके टॉपिक है। x कॉमा y सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। दूसरा क्या कह रहा है, x कॉमा y। अब सेट यही है 1 2 3 4 हमारा, और यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4। अब क्या कह रहे हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। अब 1 प्लस क्या कर सकता हूं दूसरे सेट में 4, 1 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 4, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 4 इज 1 प्लस 3 इज 4 विच इज इक्वल टू 4 नॉट ग्रेटर देन 4, 1 प्लस 2 इज 3 विच इज लेस देन 4, तो हमें ग्रेटर देन 4 चाहिए था, एक ही ऑप्शन है। 2 के साथ मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 दैट इज 5 ग्रेटर देन 4, और 2 के साथ 4 भी आ जाएगा, 2 प्लस 4 दैट इज कितना 6, तो 2 प्लस 3 इज 5, 2 प्लस 3 4 इज 6, तो 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4 6, ये दोनों क्या है ग्रेटर देन 4। तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कितनी इमेजेस हैं, 2 इमेजेस हैं, एक हो गई 3 और एक हो गई 4, तो ये भी रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। आई होप ये पार्ट क्लियर है कि ये फंक्शन नहीं है। देखते हैं एफ फंक्शन थर्ड क्या दिया है, y इज लेस देन x। अब देखो ये यहां पे रखेंगे 1 2 3 4, और यहां पे भी रखेंगे 1 2 3 4, यही एलिमेंट्स हैं। y छोटा होना चाहिए x से, तो ये पहला सेट। 1 से कोई छोटा नहीं है तो 1 की कोई इमेज नहीं होगी, 2 से छोटा है सिर्फ 1, 3 से छोटा है 2 एज वेल एज 1,
बिकॉज y हैज टू बी लेस देन x। सिमिलरली 4 से छोटा है 1 भी, 2 भी, 3 भी। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस वायलेट हो रही है। एक तो 1 की कोई इमेज ही नहीं है सेट B में, दूसरा 3 की 2 इमेजेस हैं, एक 2 और एक 1, 4 की भी 3 इमेज हो जाएंगी, 1 इज ऑल्सो लेस, ठीक है, देन 4, 2 इज ऑल्सो लेस, 3 इज ऑल्सो लेस। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक की तो इमेज ही नहीं है 1 की, और बाकी 3 और 4 की क्या है, मोर देन 1 इमेज है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। आई होप ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट, x, y says that x plus y equal to 5। अब देखो अगेन इमेज बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, x plus y equal to 5। x 1 पुट करूंगा तो y क्या होना चाहिए हमारा 4, ठीक है, इक्वल टू 5 करना है। 2 पुट करूंगा तो y कितना आएगा हमारा 3, 3 पुट करूंगा तो y कितना आएगा हमारा 2, 3 + 2 5, 4 पुट करूंगा y क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4, 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 2, 4 की इमेज है 1। तो यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट फ्रॉम ए हैज एन इमेज इन बी, और दूसरा किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है। तो ये रिलेशन क्या है, यस इट इज अ फंक्शन। यस इट इज अ फंक्शन। आई होप ये पार्ट क्लियर है अंडरस्टैंडिंग वाइज कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखो, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो, डिटरमाइन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। अब देखो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है इमेज, 3 के भी 1 है, 4 के भी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 2। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसकी एक से ज्यादा इमेज है, तो ये क्या है फंक्शन है। यस। अब देखो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4, तो अब क्या हो गया, 2 की 2 इमेजेस हो गई, एक 2 हो गई और एक 4 हो गई। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, नो इट इज नॉट अ फंक्शन। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2, 2 के 3, 3 के 4, 4 के 5, 5 के 6, 6 के 7, तो ये भी क्या है एक फंक्शन है। यस इट इज अ फंक्शन। आई होप ये भी पार्ट क्लियर है, जो हमें बेसिक पढ़ा है उसी पे बेस्ड है ये सारा। देखो नेक्स्ट, इफ b comma a belong to f then b is called the image of a under f। थोड़ा सा टाइप हो यहाँ पे, ये a comma b होना चाहिए। if a comma b belong to f the function then b is called the image of a under f। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे थे क्वेश्चंस में, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो हम यही चेक करते हैं 2 की एक इमेज 2 है, एक इमेज 4 है, तो उस हिसाब से ये टाइपो है। If b comma a नहीं, a comma b belongs to f then b is called the image of a under f। अब देखो नेक्स्ट एक टर्म क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, अ फंक्शन f such that from a to b is called a real valued function if set b, b मतलब यानी कि set b is a subset of r, मतलब कि set of all real numbers। मतलब अगर जो सेकंड सेट है बी सेट है, अगर वो सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का, तो वो फंक्शन क्या होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर ए और बी दोनों सबसेट्स हो जाए किसके, आर के, देन इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। अगर दोनों ही सबसेट्स हो जाए आर के तो रियल फंक्शन है, अगर सेट बी सबसेट हो देन इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है, थोड़ा थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं the relation f is defined by fx equal to कुछ हमें दिया हुआ है, पूछ रहा है कि is f a function, क्या f एक फंक्शन है कि नहीं। तो देखो fx का मतलब क्या होता है y, ठीक है, y की वैल्यू, f of x is nothing but y की वैल्यू। अब देखो f of x y यानी कि y, f of x equal to y, या y equal to f of x is equal to, अब देखो दो कंडीशन है, x स्क्वायर, जब x की रेंज क्या है, x स्क्वायर दिया है
जब x की रेंज कहां से कहां तक है, लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा पार्ट क्या दिया, 3x है जब x की रेंज है लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो हमारे क्या मेन पॉइंट थे कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट बी में और किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो एक्स स्क्वेयर की रेंज में 3 तक है और यहाँ पे जो 3x है, जो ये फंक्शन है, ये वाला पार्ट है इसका, जब x की रेंज मान लेते ये दिया है 3 और 0 तक है, या मतलब 0 इंक्लूडेड एज वेल एज 3 इंक्लूडेड इन ऑल एलिमेंट्स बिटवीन बोथ ऑफ देम इंक्लूडेड, जब ये है तो ये फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, एक्स स्क्वेयर से। जब ये रेंज होगी 3 से लेके 10 तक बोथ इंक्लूडेड, तो क्या होगा 3x। अब देखो 3 दो बार इंक्लूड हो रहा है, एक बारी यहाँ पे और एक बारी यहाँ पे। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, x को 1 पुट करूं तो दैट विल बी 1। अगर हम समझ के लिए कि पुट करें f इक्वल टू 1 दैट विल बी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। 2 पुट करें दैट विल बी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। बट उससे कुछ अचीव होगा नहीं हमें, क्योंकि हमने ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो देखो क्योंकि यहाँ पे 3 भी है और इसमें भी 3 है, तो हम 3 पे चेक करते हैं कि कहीं 3 की एक से ज्यादा इमेज तो नहीं है इस फंक्शन में। अगर हम देखें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं ये एट एक्स इक्वल टू 3 चेक करूं तो ये कितना बन जाएगा, y विल बी 3 का स्क्वायर दैट इज 9। सो एट x इक्वल टू 3 y यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू 9। अब सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें x इक्वल टू 3, अब देखो एट x इक्वल टू 3, तो ये क्या बन जाएगा, y विल बिकम 3 इंटू 3 कितना 9 बन जाएगा। तो एट x इक्वल टू 3 y हैज ओनली one image, sorry, at x equal to 3 not y, x has only one image that is 9। तो मैं कह सकता हूँ at x equal to 3 y की एक ही वैल्यू आ रही that is equal to 9। so this in this part if we say कि क्या है कि 3 की एक ही इमेज है that is 9, it does not have more than one image I can say। तो यही मेन पॉइंट है इसमें चेक करने का कि 3 पे, क्योंकि 3 यहाँ पे भी इंक्लूडेड है और 3 यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, तो मुझे क्या चेक करना है कि 3 की जब मैं x3 पुट करूंगा तो मेरे पास एक से ज्यादा वैल्यू नहीं, मतलब मल्टीपल वैल्यूज आनी चाहिए। दो वैल्यूज आ रही है दैट इज 9, बट दूसरी भी क्या आ रही है 9, so that is the same value। so 3 has only one image that is 9, क्योंकि मैं जब 3 को पुट x को 3 पुट कर रहा हूं तो y क्या आ रहा है मेरा 9 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, नॉट मोर देन वन वैल्यू, एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ रही है दोनों बार, तो दैट इज 9। तो ये रिलेशन क्या होगा, एक फंक्शन होगा। यस इट इज अ फंक्शन, क्योंकि एट x इक्वल टू 3 मुझे सेम वैल्यू मिल रही है दोनों जगह से, तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस। यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मेन पॉइंट क्या है, कहाँ चेक करेंगे 2 पे। तो y इक्वल टू एफ ऑफ x जो मुझे चेक करना है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एट x इक्वल टू 2 पुट करो तो देन दिस y इक्वल टू एफ ऑफ x बिकम्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। इस वाले पार्ट में अगर यहां पे पुट करूं मैं 3x एट x इक्वल टू 2, y कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो मैं कह सकता हूं एट x इक्वल टू 2, x जब मैं 2 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू एक आ रही है 4 और एक y की वैल्यू आ रही है कितनी 6। तो मैं कह सकता हूं एट x इक्वल टू 2 आई एम गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज दैट इज 4 एंड 6। तो 2 हैज टू डिफरेंट इमेजेस, एक हो गई उसकी 4 और एक हो गई उसकी 6।
तो 2 की दो अलग अलग इमेज आ रही हैं, जबकि हमारा रिलेशन फंक्शन कब होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। यहां पे क्या है, इसकी दो इमेजेस हैं, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको इस तरह से चेक करना है, जो भी इसके ओवरलैपिंग वाले पॉइंट्स हैं, जैसे 2 2, तो यहाँ पे चेक करो, अगर डिफरेंट वैल्यूज आ रही है देन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, अगर सेम वैल्यूज आ रही है देन रिलेशन इज अ फंक्शन। आई होप ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज डिफाइंड। f ऑफ x यानी कि y, वो सारी वैल्यूज x की जिसके लिए y डिफाइन होगा, यानी कि एक रियल नंबर देगा हमें, दैट इज f of x इज अ रियल नंबर, दैट इज नोन एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब कि जैसे ये मेरा फंक्शन है f of x, डिवाइड द डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू क्या, x स्क्वायर। अब अगर हम डेफिनेशन पढ़े, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x for which y is defined, f of x is defined, which gives f of x as a real number। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, मैं x की क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूं यहाँ पे, क्या मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन है x की वैल्यू पुट करने के लिए। अगर हम देखें, मैं x को 0 भी पुट कर सकता हूँ, 1 भी पुट कर सकता हूँ, -1 भी पुट कर सकता हूँ, -2/3 भी कर सकता हूँ, 2/5 भी कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो आई कैन से आई कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y मेरा डिफाइन रहेगा, या y की वैल्यू क्या आएगी, एक रियल नंबर ही आएगी। तो x में कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम। सो x हैज नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमें फॉर x। तो इसका डोमेन क्या होगा, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं सारे के सारे रियल नंबर्स डाल सकता हूं x की जगह। तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, मैं कुछ भी डाल सकता हूं यहाँ पे। तो इसका डोमेन इज व्हाट, ऑल रियल नंबर्स, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट, अब देखो, डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू 1/x - 5। अब देखो, मैथ्स में हमने पहले भी पढ़ा स्कूल में कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। अब क्या कहता है कि डोमेन क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अगर हम चेक करें, अगर डेफिनेशन इसकी एक बार फिर चेक करें, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f of x इज डिफाइंड, f of x इज रियल नंबर। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f of x यानी कि y इज डिफाइंड। अब यहां 0 नहीं आ सकता डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में अगर 0 नहीं आ सकता तो मैं कह सकता हूं कि x - 5 जो है वो हमारा 0 नहीं हो सकता। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 5। क्या उसके अलावा मैं x में कोई और ऐसी वैल्यू है जो नहीं पुट कर सकता? ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ यही कंडीशन है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 कब बनेगा, जब x की जगह क्या पुट कर देंगे, हम 5 पुट कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम 5 आई कैन पुट एनी अदर वैल्यू। 3 पुट कर दूं तो -2 आ जाएगा, -3 पुट कर दूं तो -8 आ जाएगा, इसमें कोई ना कोई वैल्यू आती जाएगी। तो मैं x को क्या पुट कर सकता हूं या क्या पुट नहीं कर सकता, आई कैन पुट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम 5। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी इसकी रियल नंबर्स में से, या फिर अगर मेरे को इसको ऐसे लिखना है मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डोमेन क्या है, डोमेन विल बी आर रियल नंबर्स में से माइनस कर दो सिर्फ 5 को, सो दैट विल बी आर डोमेन। सो डोमेन क्या होगी हमारी, सारे के सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 5, बाकी सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या है, r - 5। अच्छा देखो नेक्स्ट, अगेन डोमेन ऑफ f of x, y इक्वल टू x क्यूब।
अब अभी भी मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। देखो y इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब। एक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स आई कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये भी अभी भी क्या होगा, इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। इसमें भी मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। बिल्कुल बेसिक है, डोमेन सीख रहे हैं हम कैसे निकालना है इसका। देखो नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें और कॉन्सेप्ट समझेगा। मतलब y इक्वल टू रूट एक्स, मुझे क्या बताना है, डोमेन। मतलब मैं x की क्या क्या वैल्यूज ले सकता हूँ। अब देखो क्या क्या वैल्यूज ले सकता हूँ मैं x की। क्या मैं रूट में नेगेटिव ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड y हैज टू बी अ रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर नहीं ले सकते, इसे डेफिनेशन में पढ़ो। अब यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, नेगेटिव नहीं पुट कर सकता, बट पॉजिटिव सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, और जीरो भी पुट कर सकता हूँ। जीरो इज ऑल्सो पॉसिबल। तो x कैन टेक विच वैल्यू, एक तो जीरो ले सकते हैं, जीरो के अलावा पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो टिल इंफिनिटी विल बी दी आंसर। इसका डोमेन क्या है, x में मैं नेगेटिव नंबर्स नहीं पुट कर सकता, बट हाँ जीरो से लेके कि सारे पॉजिटिव नंबर्स मैं पुट कर सकता हूँ। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा इंफिनिटी, जीरो भी इंक्लूडेड, इंफिनिटी तो चलता ही रहेगा। ठीक है, आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। अब देखो अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे एक एमसीक्यू, डोमेन बताना है। डोमेन क्योंकि एक्स की क्या वैल्यू हम डाल सकते हैं। अब जैसे हमने पहले देखा, जीरो हो सकता है और उसके ऊपर पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर मैं वन पुट करूं या जीरो पुट करूं तो नेगेटिव चला जाएगा, टू पुट करूं तो नेगेटिव, थ्री पुट करूं तो नेगेटिव, फोर पुट करूं तो नेगेटिव, फाइव पुट करूं तो जीरो आ जाएगा, जीरो चलेगा हमारे पास। तो फाइव तो हम डेफिनेटली पुट कर सकते हैं, बट स्टार्ट ही कहां से होगा, फाइव से। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन है, फाइव, फाइव नॉट इंक्लूडेड। हमने पढ़ा है इंटरवल्स के बारे में, तो ये तो इंक्लूड किया ही नहीं है इसने फाइव को। फाइव इंक्लूडेड टिल इंफिनिटी, जैसे हमने वहां पे किया था, फाइव इंक्लूडेड टिल इंफिनिटी। वहां पे कैसे हमने किया था, जीरो टू इंफिनिटी हमने चले थे। यहाँ पे क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन में, दिस विल बी कितना, फाइव टू इंफिनिटी। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। तो नेक्स्ट, रूट से पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक वाला। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 12। तो डोमेन निकालना है। अब देखो डोमेन के लिए क्या कंडीशन है कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो अब ये चेक करते हैं जीरो किस पे आ सकता है। अब ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 12 इक्वल टू जीरो। अगर किसी को क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी आती तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो आप समझ लेना। पहली और लास्ट टर्म को करो मल्टीप्लाई, तो वो बन जाएगा हमारा कितना, 12 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और 12 को मल्टीप्लाई किया तो 12 एक्स स्क्वायर। बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि उसका सम आए 8x और प्रोडक्ट आए क्या, 12x स्क्वायर। तो 12 कैसे आ जाता है, 6 इंटू टू, दैट इज 6x इंटू 2x, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसको सॉल्व जब करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज x कॉमन लो, x प्लस 6 x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, 2x प्लस 12, तो प्लस 2 होना चाहिए। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 शुड बी इक्वल टू क्या, 0। तो देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो यहां पे 0 अगर है, अगर इसको इक्वल टू 0 करें तो x की क्या वैल्यूज आती हैं, -2 और -6। तो दैट मीन्स
x को मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं अपार्ट फ्रॉम -2 एज वेल एज -6, तो इसकी डोमेन क्या होगी, आर रियल नंबर्स माइनस एक क्या माइनस करेंगे -6 कॉमा -2, दिस विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक बार फिर देख लेते हैं, दिस पार्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 कब आ सकता है, x इक्वल टू -2 एंड -6, तो ये वाली वैल्यूज एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसके डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड -6, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये पार्ट क्लियर है। देखते हैं एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, आई सजेस्ट कि इसको पॉज करो और सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है। देखो एक्स स्क्वायर, अगेन सेम चीज, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 इक्वल टू 0, अगर चेक करें तो एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट, आपको ये मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बन गया x कॉमन x माइनस 4 बट मेरे पास क्या है -x, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, which is x minus 1 x minus 4 equal to 0. So therefore x minus 1 equal to 0, एक पार्ट, और x minus 4 equal to 0, which implies x is equal to 1 और x is equal to 4। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में वैल्यू क्या आती है, x की 1 और 4, मतलब कि 1 और 4 अगर मैं पुट करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सो दैट मींस 0 तो आना ही नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो इसकी डोमेन क्या होगी, भी यही होगी, दैट इज r माइनस कौन से दो एलिमेंट 1 कॉमा 4 विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। डोमेन निकालना आ रहा है आप लोगों को, बहुत सिंपल है, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाए। देखो नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ √x-3 प्लस √7 - x, इसकी क्या निकालनी है हमने डोमेन। अब देखो अगेन रूट में मैं कह सकता हूं x-3 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो मैं कह सकता हूं x शुड बी ग्रेटर देन 3। अब देखो पहले हम क्या क्वेश्चंस कर रहे थे, जब हम रूट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे तो हम एक ही पार्ट ले रहे थे, तो हम डायरेक्ट लिख रहे थे कि यार ये 5 आना चाहिए कम से कम 0 लाने के लिए, और उसके बाद इन्फिनिटी। अब क्योंकि दो पार्ट है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे नहीं, अभी पहले दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। देखो x-3 ग्रेटर देन 0, तो x हैज टू बी ग्रेटर देन 3। दूसरी जगह पे 7 - x ग्रेटर देन 0, तो अब देखो इसकी अपनी ईज के लिए आप क्या लिख सकते हो, या तो इसको x को इधर ले जाओ तो 7 इज ग्रेटर देन x, एक तो तरीका क्या डायरेक्ट लिखने का, इसका 7 ग्रेटर देन x, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप इसको अगर प्रॉपरली थोड़ा सा सॉल्व करो ताकि आगे क्वेश्चंस में कोई गलती ना हो। एक इसकी जनरल फॉर्म क्या है, 7 - x ग्रेटर देन 0, तो जनरली जब हम पढ़ते थे ये स्कूल में तो हम इसको इस तरह से लिख सकते थे, x - 7 दैट इज ग्रेटर देन 0, ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन कॉमन लेके, ठीक है। अब जब माइनस साइन हटाना है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस, जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस साइन हटाना चाहूंगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स, ग्रेटर देन की जगह हो जाएगा लेस देन, अगर लेस देन है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ये याद रखना। सो x इज लेस देन 7, तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं, जैसे ये मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7, x इज ग्रेटर देन 3,
x क्या है, 3 से क्या है बड़ा है, मतलब यहाँ वाला पोर्शन, इसके आगे वाला पोर्शन, और ये क्या कह रहा है, x इज लेस देन 7, ठीक है। सो 3 इज नॉट इंक्लूडेड, सो x इज लेस देन 7, तो 7 से कम वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी टोटल एंड तक जाएगी ये, ठीक है। तो रेंज मेरी क्या हो गई, मतलब ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे इक्वालिटी भी आएगी बिकॉज दिस कैन बी इक्वल टू 0 एज वेल, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड पॉइंट, ठीक है। एंड ये वाला भी मेरा क्या पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्लूड, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रीजन बीइंग बिकॉज 0 भी आ सकता है, यहाँ पे हम 0 भी ले सकते हैं, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, रूट में क्या है 0 भी डिफाइंड है, तो जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में एग्जांपल्स में किया था, तो ग्रेटर देन का भी साइन यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू करेंगे, और यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू करेंगे। अब जब ये सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट इंक्लूडेड होगा और 7 पॉइंट भी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। अब 3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला रीजन है मेरा, जो दोनों में कॉमन है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, देखो फ्रॉम 3 to 7, या मैं कह सकता हूँ x इज लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि डोमेन में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एक जगह कह रहा है कि x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और दूसरी जगह क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 7। 3 से ऊपर तो सारे नंबर आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 से नीचे 7 के नीचे आएगा 7 6 5 4 3 2 1, बट कॉमन पोर्शन क्या है 3 से लेके 7 तक का, तो इसकी डोमेन क्या होगी 3, 7 विल बी द आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर।